मैं महकमे सेहत बल्दिस्तान डिवीज़न पार्टिकुलर DHO गानशा का शुक्रिया अदा करूँगा उन्होंने, और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये हमें सहूलत मुहैया की कि हमने यहाँ पर ये आ गए और हम यहाँ पर ये तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमें उन्होंने फ्री किया, जो कि हम ये ट्रेनिंग पिछले 18 तारीख से कर रहे हैं। ये महकमे सेहत की ज़िम्मेदारी है, कोई नई चीज़ नहीं, हम सब मिलकर, और मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ ये यहाँ पर ये न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है या न्यूट्रिशन डिफिशेंसीज़ को ख़त्म करना सिर्फ महकमे सेहत का रोल नहीं बनता है। इसमें बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मीडिया का बहुत रोल होता है। ठीक है, अगर महकमे सेहत आखिरी कंडीशन में काम करता है, जब बच्चा माल न्यूट्रिशन की तरफ गया, तो इसकी ट्रीटमेंट और इसको बचाने के पीछे लगा होता है। लेकिन इसको बचाने के लिए अगर जब तक महकमे एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फिशरीज है, अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्रीकल्चर वाले फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करे, मेहनत देख करें, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से लाइव स्टॉक्स वाले जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट को प्रोड्यूस करना है, मिल्क को प्रोड्यूस करना है, एग्स को प्रोड्यूस करना है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नुक्ते निगार से, मुख्तलिफ प्रोसीजर से कर रहे हैं। इसी तरीके से वाश वाले हैं या पानी देने वाले इदारे हैं, अगर वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर न दे, कंटिमिनेटेड पानी दे दे, अगर हम सोने का भी नवाला खिलाए बच्चों को या माओ को, वो एक ही दिन में डायरिया या कोलेरा या मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में वो जिस्म से खारिज होना है, या डायरिया की सूरत में या वोमिटिंग की सूरत में। एजुकेशन का भी जब तक माएँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो इनके बच्चे की न्यूट्रिशन सही नहीं होती। लगे हुए हैं कि महकमे एजुकेशन की जो सब्जेक्ट है, इनका कुरिकुलम है या जो किताबें हैं, इसके अंदर भी 2-3 चैप्टर न्यूट्रिशन रिलेटेड दे दे, जिनमें 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के बच्चों के अंदर, बच्चों की किताबों में न्यूट्रिशन रिलेटेड ये चीज़ें मौजूद हो। कुछ किताबों में मौजूद है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। इसी तरीके से हमारे नर्सिंग के जो कुरिकुलम है या इनके सब्जेक्ट इसके अंदर हमने डाला हुआ है। इस वक्त हम लगे हुए कि पाकिस्तान में मेडिकल की जो है, मेडिकल की किताबें, इसके अंदर पूरा एक न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। पब्लिक हेल्थ में कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरल इसमें मेडिकल में जो MBBS के दौरान एज सच डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। इस वक्त हम भी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ इस दर भी हमारे वो है चल रही है, वहाँ पर इंशाल्लाह कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश में ये है कि जो यहाँ पर फार्मूला मिल्क वगैरह जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पर माएँ फार्मूला मिल्क पिलाती है या गाय का दूध पिलाती है, इसको तरजीह देते। इसके लिए हम इस वक्त लगे हुए एक के तौर पर कि यहाँ पर सारे कानून साजी इस वक्त हो रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फार्मूला मिल्क इजीली अवेलेबल नहीं हो, सवाई मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगा, जहाँ पर कोई डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन इसको रिकमेंड करे कि फ़ला बच्चे को इसको फार्मूला मिल्क की ज़रूरत है, इसकी माँ खुदा न खास्ता दुनिया में नहीं है या किसी और वजह से। इनके अलावा हर एक को जो हमारे यहाँ पर जनरल स्टोर के अंदर ये चीज़ें मिल जाती, इसके को भी ख़त्म करने में लगे। अभी फ्लोर मिल के अंदर, आटे के अंदर हम विटामिन, मिनरल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो मुख्तलिफ़ ताकत का सबब बनती है या तवानाई का सबब बनती है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये जो OTP सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम इसको जो क्रोनिक एक्यूट माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये लेडी वर्कर से लेकर DHQ PHQ हॉस्पिटल तक किस तरीके से किस तरीके से ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट होगा, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह। गानशे में 1-2 साल के अंदर जो इस वक्त 17% है, इंशाल्लाह हम ख़त्म करें। यहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी का भी बहुत बड़ा मसला था, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा था यहाँ गोइटर, तो इसको ख़त्म कर चुके। महकमे सेहत कमिटेड है, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर इस बीमारी को भी हम काबू पा लेंगे, कोई इशू नहीं। तो अवध साहब ये बताइए कि आपने बाल सीधी सी जो तरीके से मीडिया की कोर में फेंका, तो ये बताइएगा कि आपने ये कितने ऐसे जर्नलिस्टों को ट्रेन किया जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि इन जर्नलिस्टों की जिम्मेदारी है कि मल न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिशन सेल है या किसी भी सेहत के प्रॉब्लम के हवाले से वो प्रॉपरली रिपोर्ट कर सके और डिपार्टमेंट उसको देख सके। हाँ, जर्नलिस्ट के साथ हमारे गिलगित में आपके जो जर्नलिस्ट का जो फोरम है, इनके साथ हमारे 2 मीटिंग्स हो गई है। हमने हाई लेवल पर इनके साथ कोऑर्डिनेशन की है। इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर में भी हम गिलगित बल्तिस्तान के हर
डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे या यहाँ के जो हमारे प्लान में है, नेक्स्ट प्लान में है कि हमारे जितने भी मीडिया पर्सन है बल्तिस्तान में या सिकरदो में, इनकी आपके एक वो करेंगे ट्रेनिंग इसके इस आगे की आप ये माल न्यूट्रिशन को कैसे कंट्रोल करें या गुड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए मीडिया का क्या रोल होगा। एक गिलगित लेवल पर तो एक हो गई, जीबी लेवल पर यहाँ पर बल्तिस्तान के भी आपके सहाफ़ी आ गए थे, इस लेवल पर भी एक अवेयरनेस सेशन मीडिया के साथ भी हो गई। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर नहीं जाए तो हम डिवीज़न लेवल पर जाकर गांचे के हो, खरमंग के हो, शिगर वाले कम से कम बल्तिस्तान सिकरदो में बुलाकर एक हमारे प्लान में है नेक्स्ट इंशाल्लाह ये भी करेंगे। हर सेक्टर में इंशाल्लाह जाएंगे। हम सब का रोल है, सबसे ज़्यादा मीडिया का रोल है। यही चीज़ें आपको बताए हैं वो आप मीडिया के ज़रिए अपनी इसके ज़रिए, यही आपकी मीडिया आपके फेसबुक के जो चैनल्स है या आप अखबार के ज़रिए जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी पाकिस्तान, पूरी गिलगित बाल्टिस्तान देखती है। इंशाल्लाह आपका बहुत रोल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपकी जो भी कैपेसिटी की ज़रूरत है बिल्डिंग करने की हम इंशाल्लाह करेंगे। ये जो ट्रेनिंग गुज़श्ता 3-4 दिनों से चल रही है न्यूट्रिशन के हवाले से, और स्पेशली गिलगित से ये हमारे वफ़द आए हैं, ये हमारे लेडी हेल्थ वर्कर को जो कि हमारी मेन फोर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, रोज़ाना ये 5 से 7 घरों की विज़िट करती हैं। तो अभी जो इनको अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि जो जिन घरों में बच्चे माल न्यूट्रिश्ड हैं, जिनकी ग़िज़ाई कमी के शिकार हैं, उनको बाकायदा दर्जाबंदी करके बताया गया है कि अगर हल्का हैं तो माइल्ड हैं तो आपने ख़ुद से इलाज करनी है, अगर ज़्यादा हैं तो आपने सेंटर पे भेजना है, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा शदीद ग़िज़ाई कमी के शिकार हैं तो आपने इनको सेकेंडरी हेल्थ केयर जैसे कि DHQ हॉस्पिटल खपलू हैं वहाँ भेजना है। तो इस सिलसिले में इनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह मतलब इनको देखना है, और जो अवेयरनेस हैं ग़िज़ाई कमी के बारे में, तो जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं अपने दायरे में रहते हुए इनको ये मतलब गाइडलाइन देंगे। असल में हमारे पास अल्लाह का दिया, ख़ास तौर पे बल्तिस्तान और गांचे का मैं ज़िक्र करूँगा, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ पे उनका मुनासिब और प्रॉपर यूटिलाइजेशन लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं है। मसलन फ्रूट के सीज़न में लोग फ्रूट बहुत खाते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में फ्रूट के लिए तरसते हैं। इसी तरह हमारे पास गायें हैं, भैंसें होती हैं, दूध हैं, मक्खन है, लेकिन अब हम अक्सर माओं को यही कहते हैं आप सिर्फ चाय और रोटी पे इक्तफ़ा ना करें, बल्कि बच्चे को अंडे दे दें, दूध दे दें, इनको ग़िज़ाई जिनमें ग़िज़ाई ज़रूरिया मतलब अज्जा ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें अब लोगों के पास हैं तो ज़रूर, लेकिन इनको अवेयरनेस ना होने की वजह से इनमें बच्चों में ग़िज़ाई कमी के शिकार नज़र आते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो कैंपेन लॉन्च की गई है इसके ज़रिए से उनमें मतलूबा तादाद में अवेयरनेस आ जाएगी? जी जी, क्योंकि ये जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर हैं ये ग्रास रूट लेवल पे हर घर में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में ये यहाँ वहाँ काम करती हैं, और उस एरिया की मुनासिबत से उनको पता होता है कि किस घर में किस चीज़ की कमी है, तो उसी हिसाब से वो लोगों में अवेयरनेस देंगे। और इंशाल्लाह मैं कवी उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद जो है इनके रेफरल सिस्टम भी ज़्यादा बेहतर होंगे, और लोगों में जो माल न्यूट्रिशन है मतलब जिनके माल न्यूट्रिश्ड बच्चे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसमें हमारा जो मेन टूल है हमारी लेडी हेल्थ वर्कर हैं जी। पहले हमारी 80% की पॉपुलेशन की कवरेज थी, अभी रिसेंटली हमारी कोई 46 लेडी हेल्थ वर्कर जो है ना इंडक हो गई हैं। तो अभी कोई हफ़्ता पहले उनको भी हमने फील्ड में डिप्लॉय किया है। तो इनका बुनियादी काम ही यही है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस देना, जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे इन्होंने प्रिवेंटिव साइड पे अच्छा कम्युनिटी में उन्होंने अवेयरनेस देना होता है डेली की बुनियाद पे। तो इंशाल्लाह जो डेफिशिएंसी रह गई है जो हमारी नई फोर्स है उनके इंडक्शन के बाद भी अच्छा इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। और इस प्रोग्राम के बाद जो हमारी एक पुरानी जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं उनको भी एक स्टिमुलस मिली है, तो इंशाल्लाह इसमें हमें यही उम्मीद है और हम इंशाल्लाह इसको भरपूर अंदाज में हम मॉनिटर भी करेंगे जी। तरीक़ाकार क्या होगा बुनियादी तौर पर? वो किसी जगह पर ऐसी स्पॉट पर किसी को बुलाएंगे या नहीं, डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे? जी जी, इनका तो पुराना यही मैंडेट में इनका शामिल है लेडी हेल्थ वर्कर का। ये जो इनका काम है बुनियादी तौर पे रोज़ाना 5 से 7 घरों का इनका जो है ना विज़िट होता है डेली की बुनियाद पे।
तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको देखना होता है। वहाँ से इस जो हमारी जो पॉइंट पे माल न्यूट्रिशन पे स्पेशली इनको अच्छा हम बता के भेजेंगे कि इस पे फोकस करें, और वहाँ से मतलब होम विजिट पे इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, और वहाँ से जो है ना ये जो खुद ट्रीट कर सकते हैं, जो कुछ जो माइल्ड सी जो माल न्यूट्रिशन है वो होम पे वो उनको एडवाइस करेंगे माओं को। जिनको OTPs पे जो भेजने का जो एक है मयार है, उसको देखने के बाद वो वहाँ से OTP पे रेफ़र करेंगे। और जो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है वो फिर इंशाल्लाह सेकेंडरी जो हेल्थ केयर है हमारे पास DHK हॉस्पिटल की शक्ल में वहाँ पे रेफ़र करेंगे। हम देहाती लोग हैं जी, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे शहरी माहौल है नहीं कि हमने सिर्फ पानी के अलावा हर चीज़ हमने लेना होता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। अभी अब्बास साहब ने कहा अवेयरनेस की कमी है, सब्ज़ी हम खुद उगा सकते हैं, अच्छा फ्रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना जी, हर किसी के पास जो है ना गायें मौजूद है, दूध की वाफिर मकदार है, अच्छा मुर्गियाँ हम पाल सकते हैं। अगर कमी है तो सिर्फ जो है ना अवेयरनेस की कमी है, बैलेंस डाइट की कमी है। अच्छा उसको थोड़ी सी जो है ना ख़ास कर ख़वातीन को हमें जो है ना लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू उनको जो है ना मज़ीद अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे महंगाई ओवरऑल पूरे मुल्क में यकीनन है, पहुँच से दूर है, लेकिन हम अपनी प्रोडक्शन करके इस चीज़ को यहाँ पे काबू पा सकते हैं जी।